की रजब से पंगे लेता था। मैं तो साढ़े होंगे तो साढ़े भरा नु कुछ कमें, तेरी ऐसी दी टैसी। अच्छा, रजब से पहली मुलाकात कब हुई? आप अम्मी मैं अपनी कजन से शादी करनी है क्योंकि मेरे को कल पराठो आ गई, फिर मेरे एटीट्यूड हो गया, फिर मैं नहीं मननागा। तो ये चला गया पोड़ दे उत्ते तकार के पसीनों पसीने और आते साथ ही ना ऐसे करता, मैं के पीछे 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 पसीने की बहुत पीछे हो। कहता है अभी मैं परसों डग्गी को मिला तो मुझे कहा था तूने जुगते नहीं ऐड की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी रैपर के घर के बाहर। उनके घर में आई हूं कि भाई पहले वो हैंड फ्री बेचते थे, किसी रोड पे किसी सड़क पे वो काम करते थे। आज माशाल्लाह से वो एक बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, घर तो हम लोग आ गए हुए हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। और इस लड़के को आपने देखा होगा, कभी ये पुल पे चढ़ के बाइक चला रहे होते हैं, कभी अपनी बाइक को डंडों से तोड़ रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के स्टंट कर रहे होते हैं। कभी ये रजब अली के घर पे काफी ज्यादा जाते हैं, शायद उनके बहुत बड़े फैन लगते हैं। अभी शायद ये इनका दरवाजा है, इधर भी हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। छापा मार दिया मैंने। क्या हाल है, ठीक है आप? वाह, ये तो अभी भी मामा की अपनी खिदमत कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करता रहता हूँ। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि क्या खा के पैदा किया था आपने, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये स्टंट कर रहे होते हैं, कभी बाइक कहाँ पे चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो क्या आपको बता के जाते हैं कि अम्मा आज मैं ये वाला स्टंट करने लगा हूँ? कोई बताता है, कोई नहीं भी बताता, तो इसको मैंने गोश्त खा के पैदा किया। ये बड़ी अजीब किस्म की हरकतें करते हैं ये, तो आपको बता के करते हैं कि अम्मा आज मैं ये करने वाला हूँ, आज मैं ये करने वाला हूँ? नहीं, इसने बताया नहीं है। ये 10 मुहर्रम का दिन था और इसको रोज़ा था। सुबह सुबह ये 6 बजे 5 बजे इधर से चला गया। साइकिल पहले इसने लांदी, मैं के वैसे इसने साइकिल लांदी, अब मुझे क्या पता। तो ये चला गया पोड़ दे उत्ते तकार के पसीनों पसीने, रोज़ा भी इसको था, पसीनों पसीने आया और आते साथ ही ना ऐसे करता, मैं के पीछे 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 पसीने की बहुत पीछे हो। कहता है नहीं अम्मी मैं बड़ा खतरनाक करके आया हूँ। पता नहीं की खतरनाक करके आया है, मैं मारदा रहिंदा है। और फिर जो मल्ले दी औरत आई थी उन्हें मैं दसिया तो मैं क्या वाकई गल सही है, कहती इसको समझाओ, जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसने कितना खतरनाक काम किया। मैं क्या बाजी मुझे नहीं पता। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया, देखा तो वाकई इसने किया होया। यूट्यूबर है ना, तो अम्मा भी यूट्यूब पे सर्च कर। हाँ जी। कितने दिन आपने उसकी रिहर्सल की थी और उसके बाद जाके आपने वो स्टंट किया? रिहर्सल ये की थी कि वो वहाँ तारे लगाने आते थे लोग, ठीक है, वो ऊपर जाते थे। वो फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार इधर करना है कुछ ना कुछ डिफरेंट। वो जब किया फिर ऐसे गया हूँ ऊपर, जैसे वहाँ में शॉपर जाता है। जाता है। हाँ। अच्छा, अगर हम आपकी थोड़ा स्टोरी से पीछे जाएं ना, तो पहले आप हेडफोन्स बेचते थे उसी जगह पे चुंगी पे, तो कैसे स्टार्ट किया और हेडफोन्स बेचते बेचते आज आप यूट्यूबर बन गए? थोड़ी अपनी स्ट्रगल बताएं। ये बेसिकली कोई प्लान नहीं था कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं वाकई यूट्यूबर बन जाऊंगा। ये बेसिकली छोटा सा मोबाइल था, बस ऐसे बना ली। एक टाइम था कि मैं लोगों से पूछता यार ये बताना ये क्या है, ये क्या लिखा है। मैं स्टडी नहीं है ना, मैं ज़ीरो स्टडी हूँ, मेरी ज़ीरो स्टडी है। इसी वजह से मेरे 2-3 अकाउंट भी हैंग हो चुके हैं और उसके हैक हो चुके हैं। हैंग हो चुके हैं यार। लफ्ज़ उल्टे हैं पर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं ना, वो भी चलता है। हाँ, ये मैंने भी सुना था, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। बस लफ्ज़ सेट क्यों करने, वाम खुद सेट कर देती है। देखो समझ आ जाती है लोगों को, आप कुछ भी समझ आ जाती है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करे ना करे फिर भी समझ आ जाती है। क्या करें? चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन उनको काशी की जो जुबान है ना वो समझ आ जाती होती है। हाँ जी। अच्छा, रजब से पहली मुलाकात कब हुई? आप उनके घर गए थे और क्या सोच के गए थे? कैसे उनसे मुलाकात रही आपकी? उनकी ना ज़रा फाइट थी, तो मैंने भी देखा था आपका इंटरव्यू जब आपने किया था उनके अनस अली के साथ। तो रजब भाई तो फ़ौरन निकल गए थे कि वहाँ मैं काम पे खड़ा हुआ था, ठीक है, और इजीली मैंने कहा ऐसे मेरे दिल में आके यार रजब की फ़ाइटें चलती हैं। मैंने कहा यार क्या करना है, 4 बजे हुए थे। उससे पहले आपकी कोई मुलाकात रजब से नहीं हुई? लोगों से ही सुना था रजब जगह, ना ही मैं कभी मिला ना ही कभी देखा, सोशल मीडिया पे देखा। ऐसे रैंडम ही ना चला गया। हाँ, रैंडम ही चला गया। मैंने टिकट ली 2000 रुपये की, चलो भाई। उसके बाद रजब भाई के पास पहली दफ़ा नहीं मिले, सैड होके आगे दूसरी दफ़ा गए, वीडियो बनाने गए। उस दिन सोच के नहीं गया कि मिलना है, पर उस दिन मिल गए। फिर उन्होंने मुझे 1-2 मिनट दिए अपने। फिर मैंने उसी टाइम लोगों को कहा कि भाई अगर आपको कुछ नज़र आता है ना, मेरे अंदर टैलेंट है, तो आप मुझे फेमस कर दें। नहीं है तो रहने दे, कोई मसला नहीं है, ये धक्काशाही चलती रहेगी आगे। मैं पता है एक चैलेंज दूंगी आपको कि कलर चेंज करवा लो प्लीज। नहीं, मैं अभी चैलेंज करने लगा हूँ, ट्रेंड होने लगी है। ट्रेंड होगी अभी चैलेंज है ये, अभी जो नदीम नानी वाले ने कहा है ना,
हाँ, तो उन्होंने challenge किया। उन्होंने कहा ये दरम्यान में स्टैंड होगी और इधर दो वो कलर होंगे, झंडे लगेंगे और भी रेड कलर दे मुझे कह देते ये आपने क्या नमूना पैदा किया तो मैं कहती हूँ बस ठीक है, अल्लाह ने दिया है। अच्छा, अगर मैं काशिफ आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि आपकी सक्सेस में रजब का कितना हाथ है? मेरी सेक्स फेमस होने में आप फेमस होने में हाथ तो नहीं है, बट ये बात है कि वो जो रिस्पेक्ट देते बाजू है। नहीं, हाथ भी नहीं है, बाजू भी नहीं है, बस वो जो रिस्पेक्ट देती रहे मेरे लिए वो ही काफ़ी है। हाँ, वो काफी सारे लोग जाते हैं ना उनके घर के बाहर कि हमारा हमें शॉर्ट आउट दे दें, हमारा चैनल चल जाए, हम गरीब हैं, हम ये हैं वो। पहला शॉर्टर जब लिया था मैंने तब भी कहा था कि अगर इनको रजब भी कह दें कि अगर इनको मेरे अंदर कुछ नज़र आता है ना, टैलेंट है मेरे अंदर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं है तो रहने दे, कॉन्फिडेंस ऐसे चलता ही रहेगा। मैं व्लॉग देख रही थी कि आपने अपनी बाइक तोड़ी और फिर आप खुद चल के उनके घर पहुंच गए। कि रजब से पंगे लेता था, मैं कहा साढ़े होंगे तो साढ़े भरा नु कुछ कमें, तेरी ऐसी दी टैसी। अच्छा, एक तो आपका फेवरेट है डक्की कॉमेडी में और ऊपर से फिर उसके खिलाफ आप खड़े हो रहे थे। के खिलाफ हो गया था, फिर मैं डक्की के खिलाफ हो गया, फिर डक्की मुझे मिला, उसने कहा यार हम तो ऐसा आपको पता है शुगर मेला चलता रहता, मैं कहा तुम एवं या पीछे सानू पाया हुआ है। फिर वो माशाल्लाह मिले तो फिर उन्होंने पूरा भाई मुझे मिला, कहता काशिफ ताबेदार, फिर मैंने उनको केशे खिलाया, मेरा अपने लोग देखा होगा। अभी मैं परसों डक्की को मिला तो मुझे कहा था तूने जुगते नहीं ऐड की, मैंने कहा तुझे जुगता भरी की साला बुला दीजिए। अच्छा, अभी तो आप काफी टिकटॉकर से मिल रहे हैं, नदीम नानी वाला से, सिद्ध से, तो टिकटॉकर्स में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरा कोई भी नहीं फेवरेट मेरा सिर्फ रजब ही था, रजब और डक्की बस यूट्यूबर, और कोई मतलब सिड भी है ना, वो अपने तिकर ठीक है। नदीम नानी वाले से अब चल रहा है, अब देखोगे चैलेंज चल रहा है, इंशाल्लाह ठीक है चैलेंज चल रहा है तो वो कंप्लीट करेंगे। ऐसा चैलेंज है, टिंड है भाई, उसी टाइम खत्म हो जाए। खोते के ऊपर बैठना कोई इजी काम है, फिर उसके बाद ये चीज़ सब ठीक है, उसके बाद सबसे मुश्किल काम होता है अपनी पब्लिक को फेस करना। जब आप जा रहे हो, उसने आपने इधर जा रहे हो, आपने कुछ ने कहना ओए तू खोते से बैठा ओए, फिर उसके बाद मुसल्ली क्या क्या लोग बोलते हैं, लफ्ज़ निकालते हैं, बड़ा बुरा लगता है, पर यहाँ से सुनता यहाँ से निकाल देता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहली इनकम की, तो वो कितनी आई थी सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया की पहली इनकम आई थी मेरा ख्याल है कुछ 10,000, और वो सारी मैंने खा ली थी। कहाँ खाई थी? क्या खाया था? सारा कुछ ही खा लिया था। शॉपिंग नहीं करवाई थी आपने? पहले में नहीं करवाई, ये अब मुझे लास्ट टाइम इनकम आई थी उसमें मैंने अपनी मम्मी को मतलब शॉपिंग करवाई, पापा को करवाई, उसके बाद घर भी अब माशाल्लाह थोड़े बहुत दे देता हूँ। यूट्यूब से इनकम आई थी लास्ट टाइम? क्योंकि अभी फर्स्ट इनकम मैंने निकलवानी है, आ गई है। कितनी है? थोड़ी है। नहीं, थोड़ा सा बता देना कितनी है भाई, कितने हज़ार है, कोई लाख है, कितने हज़ार है? यार चाइना की बाइक आ जाएगी एक। मुझे तो चाइना की बाइक का नहीं पता ना कि कितने पैसे होंगे, जरा बताना। 1 लाख? मेरे प्रोड्यूसर ने इशारा कर दिया कि 1 लाख तक हो जाएगी। नहीं, इससे भी कम है, अभी कम है। 80,000 होगी, 90,000, 99,000 होगी, 1 लाख नहीं होगा तो। अल्लाह करे 1 लाख वाले महीने से 20 कापियाँ मुझे। लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। स्टार्ट हो गया, ये भी अभी निकलवानी है, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि कितनी एडसन, आपको पता है एडसन की पिन लगेगी उसके बाद ही पेमेंट निकलेगी। तो ऐसे इधर भी लोग आते हैं, आंटी हम आप काशिफ के फैन हैं, मैं कहा काशिफ में इन्होंने क्या देखा है। एक बात बताता हूँ, एक वक्त था, मैं बताता हूँ, मेरी कज़नें वगैरह जितने भी हैं ना, मतलब ये मोहल्लेदार, तो मैं अपनी अम्मी को कहता था अम्मी जी मैं जरा जो ब्याह होना ना तो मैं सोनी ये कुड़ी लानी, तो सारे कहते तेने साउथ अफ्रीका दी सूट करेगी वो करी। अब वो खुद देखते हैं कि लड़कियाँ बाहर आई होती हैं मिलने के लिए। लड़कियाँ आती हैं? हाँ आती हैं, सीरियसली गिफ्ट लेके आती हैं बेसिकली। अम्मी मेरी रान होती, मैं अम्मी होते तेरे रिश्ता लब्बा भी नहीं लो रहा है। तो किससे शादी करेंगी इसकी? जोड़ी कज़न ना करनी, जोड़ी कज़न ना करनी, वो नहीं इसके साथ करते। अम्मी मैं अपनी कज़न ना शादी करनी है, क्योंकि मेरे को कल पराठो आ गई, फिर मेरे एटीट्यूड हो गया, फिर मैं नहीं मनांगा। और खाला ने मना ला तो चंगी रहेंगी, बाद च ना कही कि तू मेरी भैन दी बेटी ना शादी कर ला, फिर मैं भी नहीं हूँ तेरी मननी। वो कहती मैंने करवानी नहीं है शादी, मैं कहता सारी जिंदगी हमें रुल जाएंगी, एडे सोने मुंडे ना शादी कर ला, तेरी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, आपने अपनी अम्मा को माशाल्लाह से उम्रा भी करवाया हुआ है, तो ये फेमस होने के बाद करवाया था या पहले करवाया था? ये फेमस होने से पहले करवाया था। बेसिकली मैं रेडी चलाता था, मुसमी वगैरह की ना रेडी चला, उससे पहले मैं करता था एम्ब्रॉयडरी का काम। ठीक है, अब मैं सब लोगों को बता दूं मैं करता था एम्ब्रॉयडरी का काम। टाइम तो इसने 10-10 रुपये जोड़े मेरे लिए। 10 रुपये आपको पता है कितने की होती होगी, अब तो 20-30 की मिलती है, आप कभी खाएं तो। उस टाइम 10 रुपये की बेचते थे। सही है। और चिप्स भी
चिप्स भी। रेडी पे चिप्स बनाते चिप्स भी बेची, मौसमियाँ बेचियाँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, एक ये कभी भी मैं कुछ भी ना करता, ये एक मेरे अल्लाह ने मेरे नसीबों में प्लान बनाया हुआ था। चलें जी, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। और काशी से मिलने हैं, उसकी मदर से मिलने हैं। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और इनके जो यूट्यूब है चलता जाए चलता जाए चलता जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।